नमस्कार दोस्तों, मैं अपने सामाजिक कहानियाँ चैनल यूट्यूब में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी सकुशल होंगे। महासमर महाभारत के अंतर्गत आज मैं आप सबको कुंती के व्यक्तित्व से परिचय कराऊंगा और उनका जीवन परिचय आपके आगे परोस रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के नाना थे शूरसेन जी, महाराजा शूरसेन। तो उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, नाम रखा गया पृथा। और महाराजा शूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। महाराजा शूरसेन ने वचन दिया था अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को कि हमारे यहाँ जो भी संतान होगी वह मैं आपको दे दूंगा। अपने वचन का पालन करते हुए महाराज शूरसेन ने उस पुत्री पृथा को कुंती भोज को दे दिया और वहाँ पृथा का नाम कुंती पड़ गया। उनका लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से होने लगा और कुंती यौवनावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन कुंती भोज के यहाँ ऋषि दुर्वासा आए। कुंती भोज महाराज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री को कुंती को उनकी आव भगत में लगा दिया। कुंती ने ऋषि दुर्वासा का बहुत आदर सत्कार किया और ऋषि दुर्वासा उस पर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुमने मेरा बहुत आदर सत्कार किया है, सेवा किया है, बदले में मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और बदले में तुम कोई वरदान मांगो हमसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कुंती को बड़ी खुशी हुई क्योंकि ऋषि दुर्वासा बहुत जल्दी किसी पर नाराज़ भी हो जाते थे और शाप दे डालते थे और जब खुश होते थे तो कोई मुँह मांगा वरदान देते थे। कुंती ने कहा कि महाराज ऋषिवर, आप मुझ पर अगर इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जो भविष्य में मेरे काम आए। ऋषि दुर्वासा पहुँचे हुए महात्मा थे। उन्होंने कुंती के भविष्य की ओर देखा और कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि यह तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आएगा। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूँ कि वह मंत्र पढ़कर तुम जिस देवता को बुलाना चाहोगी वह देवता तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम जो कहोगी वह करने पर बाध्य होगा। उनके मुख से ये बातें सुनकर, वरदान पाकर कुंती को बहुत खुशी हुई और ऋषि दुर्वासा कुंती को वरदान देकर चले गए। कुछ समय बीतने पर कुंती के मन में उथल पुथल शुरू हुई कि क्या ऋषि का
वरदान सत्य साबित होगा या मिथ्या होगा, उनका दिया हुआ मंत्र क्या सही में उतना कारगर होगा, इसे आजमाना चाहिए। इस मंत्र की परीक्षा लेनी चाहिए। और एक दिन कुंती से रहा नहीं गया, वह मजबूर हो गई उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए। उसने कुछ सोचा, सारे देवताओं को अपने मन में गुना साधा और सूर्य को वर्णन करके अपने मंत्र से उनका आवाहन करने लगी। मंत्र पूरा होने पर कुंती ने देखा कि सूर्य उसके पास खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हे कुंती, तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? उनके तेज से कुंती डर गई थी। कुंती ने कहा कि हे देव, ऋषि दुर्वासा के वरदान को मैं परखना चाहती थी। उन्होंने एक मंत्र दिया था और कहा था कि जिस देवता को बुलाओगी वही देवता तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। अतः हे सूर्यदेव, हमें क्षमा करें, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। मैंने ऋषि दुर्वासा के मंत्र की परीक्षा लेकर बहुत बड़ी भूल की है। आपको बुलाने का मेरे पास कोई प्रयोजन नहीं था। सूर्यदेव ने कहा कि हे कुंती, हम जैसे देवताओं का पृथ्वी पर आना अच्छी बात नहीं है, और खाली हाथ लौट जाना, कुछ देख कर न जाना, इससे सृष्टि के संचालन में बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः मैं तुम्हें अपने आने के उपलक्ष्य में एक पुत्र देता हूँ। और इतना कह करके सूर्यदेव चले गए। और कुंती की गोद में एक हंसता खेलता बालक, जो कवच कुंडल से युक्त था, पहुंच गया। कुंती ने बालक को देखा और मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन उसके सामने बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वह अभी कुंवारी थी और एक कुंवारी के गोद में बालक देखकर कोई भी उस पर लाछन लगा सकता था। यह समाज क्या कहेगा उसे, उसके माता पिता क्या कहेंगे, उसका परिवार क्या कहेगा, यही सब सोच करके कुंती ने निर्णय लिया कि वह इस बच्चे को अपने पास नहीं रखेगी, समाज से दूर, परिवार से दूर कहीं उसे छोड़ देगी। और उसने एक संदूक में उस बच्चे को रखा और रोती हुई जमुना तट पर गई और उसने बिलख बिलख कर रोया और उस बालक को संदूक में रखकर जमुना जी में बहा दिया। दोस्तों, वही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से मशहूर हुआ, महान धनुर्धर कर्ण। और उस बालक को पाया राधा नाम की एक औरत ने, जो सूत थी, दलित थी, और इसी राधा के वंश के चलते कर्ण को राधे कहा जाने लगा और उसे समाज में वह इज्जत नहीं मिली जो उसे मिलना चाहिए था। अब कुंती के आगे की कथा हम दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताएंगे और महाभारत के हर पात्र से आपका परिचय कराएंगे। और हमारी वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद जय भारत।